हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। और क्या हाल चाल, तुम लोग एकदम मुझे पता है बढ़िया होंगे और जम के मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि नीट का एग्ज़ाम पास भी तो आ रहा है। अरे अभी तो 10 महीने बचे हैं क्या पास, अभी तो मौज करेंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना यार, पढ़ लो। पता है 10 महीने भी बहुत कम होंगे। जब तुम एंड में आओगे ना, 1 महीने पहले, तो तुम्हें लगेगा काश मैंने जब पढ़ाई की होती, जब 10 महीने बचे होते। तो फालतू की बातें ना करती हूँ, अपने टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि हमें बिल्कुल भटकना नहीं है। अब ये 10 महीने एकदम दिल लगा के पढ़ेंगे और दिमाग खोल के पढ़ेंगे। तो अभी हम पढ़ने वाले कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज़। बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज़ किसने दिया था? अर्नस्ट मायर ने। स्पीशीज़ क्या हैं? स्पीशीज़ ग्रुप हैं, उन ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, जो कि दूसरे ग्रुप से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं। अच्छा बताना, कभी ऐसा कभी सुना है कि तुमने गाय है, भैंस के साथ रिप्रोडक्शन हो गया? इम्पॉसिबल ना। तो गाय की अलग स्पीशीज़ है, भैंस की अलग स्पीशीज़ है, तो वो लोग एक दूसरे से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हैं। ये आइसोलेशन कहलाता है कि मतलब भैंस जो है, भैंस के साथ ही बच्चा पैदा कर सकता है, और गाय है, गाय के साथ ही। ये उनके बीच में कुछ ना कुछ है जो उनको एक दूसरे की साथ रिप्रोडक्शन करने से आइसोलेट कर रहा है। बायोलॉजिकल स्पीशीज़ का जो कंसेप्ट है वो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पे बेस्ड है। बट कुछ कुछ जगह हैं जहाँ पे ये नहीं चलता। कैसे? अरे भाई, म्यूल देखा है? म्यूल, खच्चर, मेल डंकी और फीमेल हॉर्स का कमाल होता है। मतलब वो दोनों जब करते हैं आपस में रिप्रोडक्शन, तो म्यूल निकलता है खच्चर। हिन्नी देखा है? ये जो ईंट वगैरह बनती है वहाँ पे इन सब का यूज़ होता है सामान उठाने के लिए। ये भी फीमेल डंकी और मेल हॉर्स का होता है। अच्छा, लाइगर, पिक्चर वाला लाइगर नहीं भाई, मेल लॉयन और फीमेल टाइगर का कॉम्बिनेशन होता है लाइगर, ठीक है। और टाइगन, मेल टाइगर और फीमेल लॉयन का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये सब तो भाई अलग अलग स्पीशीज़ के हैं ना। हॉर्स अलग है, डोंकी अलग है, कैसे हो गया? हाँ, ये होता है, ये बात हकीकत है कि ऐसा देखा जाता है, लेकिन ये सब क्या है? एक्सेप्शंस है। और पता है, केमिस्ट्री पढ़ो, केमिस्ट्री में हर पन्ने पे एक्सेप्शंस है। बायोलॉजी में भी कहीं कहीं एक्सेप्शंस दिखी जाती हैं, समझ रहे हो तुम लोग? तो एक्सेप्शन से तुमको कोई भी टॉपिक अगर तुमको समझ में आ रहा है ना, तो उधर एक्सेप्शन तुमको मिलेगा, तुमको दिमाग को तुम्हारे हिलाएगा एक्सेप्शन। तो यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। स्पीशीज़ के हम टाइप की बात करें तो टाइप स्पीशीज़ के 3 होते हैं। एक सिम्पेट्रिक स्पीशीज़, एलोपेट्रिक स्पीशीज़, सिबलिंग स्पीशीज़। सिम्पेट्रिक स्पीशीज़ क्या होते हैं? कोई स्पीशीज़ हैं सेम जोग्राफिकल एरिया में रह रहे हैं या फिर ओवरलैपिंग जोग्राफिकल एरिया में रह रहे हैं। एलोपेट्रिक स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ जो कि अलग अलग जोग्राफिकल एरिया में रह रहे हैं और उनके बीच में कोई ना कोई जोग्राफिकल बैरियर भी प्रेजेंट है। अब जोग्राफिकल बैरियर, अब जैसे समझो मेरा गांव है, गांव में एक नदी जा रही है, नदी के इस पार मेरा गांव है, नदी के उस पार तुम लोग का गांव है। अब हमारे बीच में एक आइसोलेशन बैरियर है। कौन? नदी। अगर हमको उस पार जाना है तो हमको नदी पार करनी पड़ेगा, और नदी पार करने के लिए पुल चाहिए या फिर नाव चाहिए। अगर दोनों नाव तो हम नहीं जा सकते, अगर हमको तैरना ना आए तो। समझ रहे हो बात को? तो ये एलोपेट्रिक स्पीशीज़ हो गई। सिबलिंग स्पीशीज़ हो गई कि वो एक दूसरे के बहुत ही सिमिलर हैं, एक दूसरे से सिमिलर है, लेकिन रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। जैसे मैंने गाय भैंस का बताया, मतलब अगर कोई काले रंग की गाय देख लो, हट्टी खट्टी मोटी सी हो एकदम, और पतला सा भैंसा देख लो काले रंग का, एक जैसे दिख रहे हैं भाई, मोर्फोलॉजिकली पूरे एक जैसे दिखेंगे, बट रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो भैंस है, वो गाय है। अच्छा, और पता है ये जो चैप्टर है ना, इसके स्टार्टिंग में इंस्पायर की बायोग्राफी दी हुई है, तो मैं आगे और कुछ पढ़ाने के बाद, मतलब जीनस वगैरह पढ़ाऊँ उससे पहले मैं तुमको बायोग्राफी बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ मतलब फिर उसको बाद में पढ़ना अच्छा नहीं लगेगा। तो बायोग्राफी क्या है इंस्पायर की? 1904 में पैदा हुए, 2004 में उनकी डेथ हो गई। इनको 20वीं सेंचुरी का डार्विन बोला जाता है। ये 100 साइंटिस्ट, मतलब बहुत ही 100 साइंटिस्ट माने जाने होते हैं, उनमें से ये आते हैं। इनका लगभग 80 साल का रिसर्च कैरियर गया था। हिस्ट्री एंड फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी इन्होंने दी थी, ऑर्निथोलॉजी, सिस्टमैटिक्स, टैक्सोनॉमी, ओव्यूलेशन, जू, जियोग्राफी, ट्रिकेहोस्टेज। हिस्ट्री एंड फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, सिस्टमैटिक्स, टैक्सोनॉमी, इवोल्यूशन, जू, जियोग्राफी, इन सब के बारे में उन्होंने रिसर्च किया था। इनको बायोलॉजी का ट्रिपल क्राउन भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इनको कुछ बहुत ही मतलब बेहतरीन बायोलॉजी के फील्ड में पाए जाने वाले अवार्ड्स मिले थे, जैसे क्रैफूड बायोलॉजी,
बल्जन प्राइज़, इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर बायोलॉजी। और इन्होंने स्पीशीज़ की करेंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन भी इन्होंने दी थी। और एक चीज़ है बेसिकली ईकेड। ईकेड क्या होता है? प्लांट स्पीशीज़ के लिए होता है। क्या होते हैं? ये सब मोर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं, लेकिन इनका जीनस सेम होता है और ये अलग अलग एल्टीट्यूड्स पे देखे जाते हैं। अब बात करते हैं जीनस की। जीनस चैनरा, ये सबसे क्लोज रिलेटेड स्पीशीज़ होते हैं। जैसे पोटैटो ब्रिंजल मान लो, पोटैटो ब्रिंजल मकोई, सेम जीनस होता है सोलेनम, लेकिन स्पीशीज़ तो अलग हो गई ना। पोटैटो आलू है भाई, बैंगन, मकोई, तीनों अलग अलग चीज़ दिख रही है, तुम इतना दिमाग लगाओ, पर जीनस तो सेम है। लॉयन टाइगर लेपर्ड, जीनस सेम है पैंथरा, लेकिन लॉयन अलग है। लॉयन बालों वाला होता है, टाइगर बिना बालों वाला होता है। लेपर्ड लंबी लंबी बहुत बहुत दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है, क्या बताएं तुमको। जीनस की बात करें, जीनस में केवल एक स्पीशीज़ मतलब हो सकती हैं, तो उनको मोनोटिपिक जीनस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल होमो। पॉलीटिपिक जीनस होते हैं जिसमें कि एक से ज़्यादा स्पीशीज़ होंगी, जैसे सोलेनम, पैंथरा। फैमिली की बात की जाए तो ग्रुप ऑफ क्लोज रिलेटेड जेनरा होता है। वेजिटेटिव और मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे बेस्ड हम इनके अलग अलग जैसे फैमिली के नाम होते हैं। जैसे प्लांट जो फैमिली होती है उसका सफिक्स होता है ACA। एनिमल की फैमिली का सफिक्स होता है इडेई। प्लांट सब फैमिली का सफिक्स होता है ओइडियाई, पेप्लिनॉइडी, जिसको अब फेबेसी में कर दिया है, ठीक है। ऑर्डर आता है, ऑर्डर में सफिक्स होता है एलस। प्लांट ऑर्डर क्या होता है? ये बहुत ही क्लोज रिलेटेड फैमिलीज़ का ग्रुप होता है। और जैसे पॉलीमोनियाल्स, इसमें क्या होता है? सोलेनेसी और कॉन्वोल्वुलेसी भी आते हैं। ऑर्डर कार्निवोरा में फैमिली फेलिडे और कैनिडे दोनों आते हैं। अब बात करते हैं क्लास की। रिलेटेड ऑर्डर्स होता है क्लास का टैक्सोनॉमी में। जैसे मैमेलिया की बात करें तो मैमेलिया कैरेक्टर्स क्या होता है? एक्सटर्नल ईयर एंड बॉडी हेयर्स, डायफ्राम और मेमोरी ग्लैंड। मैमेलिया में और भी एनिमल्स आते हैं जैसे कि कार्निवोरा और प्राइमेटा। अब बात करते हैं फाइलम डिवीज़न की। फाइलम जो टर्म है वो क्यूवियर ने दिया था और डिवीज़न टर्म है आइक्लर ने दिया था। क्लोज रिलेटेड क्लास होता है एनिमल्स का जो कि फाइलम बनाता है। क्लोज रिलेटेड क्लास होते हैं प्लांट्स के, वो डिवीज़न फॉर्म कर लेते हैं। अच्छा, अब जैसे क्लासेस एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मैमेलिया हैं, इन सबको कोडेटा फाइलम में रखा जाता है। डिवीज़न एंजियोस्पर्मी है, इसमें प्लांट्स आते हैं जैसे कि मोनोकोटिलिडोनी और डाइकोटिलिडोनी। लास्ट में आता है हमारा किंगडम। किंगडम क्या होता है? सबसे हाईएस्ट टैक्सॉन होता है, कैटेगरी होता है सबसे बड़ा। प्लांटी रिलेटेड डिवीजन्स होते हैं प्लांट के। एनिमेलिया रिलेटेड फाइलम्स होते हैं एनिमल्स के। अपर कैटेगरी फॉर्म होती है रिलेटेड, अपर कैटेगरी जो भी बनती है वो लोअर कैटेगरी से ही मिलके बनती है। जो कैट और टाइगर होता है उनका मैक्सिमम सिमिलैरिटी फैमिली लेवल पे दिखता है। मैंगो और पोटैटो मैक्सिमम सिमिलैरिटी क्लास लेवल पे दिखाते हैं। डॉग और कैट मैक्सिमम सिमिलैरिटी ऑर्डर लेवल पे दिखाते हैं। टैक्सोनॉमिक एड्स की बात की जाए, कोई भी मेथड जिसकी वजह से हम जो भी टैक्सोनॉमी में हमारी मदद करता है या फिर ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन में मदद करता है, वो टैक्सोनॉमिकल एड्स में आ जाते हैं। टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ हेल्पफुल की जाती है एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, इंडस्ट्रीज़ में, नोइंग अवर बायो रिसोर्सेज एंड डाइवर्सिटी में। टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ का एक और मतलब मदद करता है कि वो किसी भी कोई भी चीज़ हमें स्पीशीज़ मिले तो उसका आइडेंटिफिकेशन, उसका क्लासिफिकेशन नोमेनक्लेचर में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ ऑर्गेनिजम्स की, उसमें लेबोरेटरी स्टडीज़ और फील्ड स्टडीज़ दोनों आती है। फील्ड स्टडीज़ कैसे हो गई? माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़। और लेबोरेटरी स्टडीज़ कैसे हो गई? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना। प्राइम सोर्स टैक्सोनॉमी का होता है कि सबसे पहला क्या काम होता है? कोई भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना और उसके करेक्ट स्पेसिमेन को कलेक्ट करना। ऑर्गेनिजम्स की जो फ्यूचर स्टडीज़ होती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेसिमेन। स्पेसिमेन को शुद्ध हिंदी में बोले तो नमूना बोल देते हैं। जो आसपास जो कार्टून टाइप के लोग होते हैं ना उनको बोल देते हैं नमूना है, हाँ तो वो स्पेसिमेन है। फ्यूचर स्टडी है ऑर्गेनिज्म का। अब बात करते हैं, बहुत ही मतलब इधर से ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स से। अभी तक अब एकदम हलवा टाइप का रहता है इधर से क्वेश्चंस, तुम लोग हाल अगर तुम एक दो बार NCERT रीड आउट कर लो तो ईजिली कर सकते हो। बट इसके बाद जब हम टैक्सोनॉमिकल एड से पढ़ते हैं तो यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बनता है और यहाँ से क्वेश्चन मैं तुमको 50 क्वेश्चन इधर से बना के ऐसे कॉम्प्लिकेटेड दूंगी तुम्हारा दिमाग नाच जाएगा, समझ रहे हो? भी इतने से टॉपिक से। तो कुल मिला के हमारे पास टैक्सोनॉमिकल एड है 9। 5 टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं जो मेन है NCERT में दिए गए हैं, वो हैं हर्बेरियम, बोटनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क और की। और 4 हैं जो NCERT में नहीं दिए गए, बाकी इनसे क्वेश्चन तो पूछा गया, जैसे कि फ्लोरा, मैनोस, मोनोग्राफ, कैटलॉग।
सबसे पहले हम बात करते हैं हर्बेरियम की। हर्बेरियम क्या है? स्टोर हाउस है प्लांट स्पीशीज़ का, केवल प्लांट स्पीशीज़ का। इसमें प्लांट की जो स्पीशीज हो गए, पत्ती हो गया, फूल हो गया, इसको ड्राई किया जाता है, उसको प्रेस किया जाता है और प्रिजर्व किया जाता है। ये जो प्लांट स्पेसिमेंस के जो कह सकते हैं कि पेजेस होते हैं, उनको यूनिवर्सल सिस्टम है क्लासिफिकेशन को इसके अकॉर्डिंग किया जाता है। यूनिवर्सल सिस्टम क्या है कि एक साइड हमने जो भी हमने किया है, फूल लिया है या फिर पत्ती लिया, उसका बड लिया, उसको एक पेज पे चिपकाना है प्रेस करके, मतलब वो ड्राई प्रेस करके करना ही है। फिर उसमें नेक्स्ट उसके जस्ट सामने वाले राइट हैंड साइड वाले पेज पे हमको उस वहाँ पे कलेक्शन का डेट डालना है, प्लेस डालना है, लोकल नेम डालना है, इंग्लिश नेम डालना है, साइंटिफिक नेम डालना है और कलेक्टर्स नेम। देखो कलेक्टर नेम से ना मुझे बहुत टाइम तक कन्फ्यूजन रहा था कि वहाँ के ICSPCS जो होते हैं ना, ISPCS वाले, वो वाले कलेक्टर का नाम होता है जिला का कलेक्टर, नहीं मजिस्ट्रेट। मेरे को बहुत टाइम बाद पता चला कि ये बाकी उसका नाम होता है जो कलेक्ट करता है। मुझे बहुत कन्फ्यूजन रहता था कि कलेक्टर का क्या लेना देना, कि कलेक्टर तो आज है, 2 साल बाद चेंज हो जाएगा। बट अब समझ में आता है कि हाँ, जो कलेक्ट करता है उसका तुम लोग ऐसे कन्फ्यूजन मत पाल लेना यार। और फैमिली नेम, फैमिली उसका परिवार का नाम नहीं, वो जिस जीनस बिलोंग करती है ना उसकी फैमिली। अच्छा, ये इस सब से क्या फ़ायदा है? इतना बना लिया, इससे क्या फ़ायदा है? ये कोई रेफरल सिस्टम देगा। लार्जेस्ट हर्बेरियम की बात की जाए, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम जो कि सबसे बड़ा है, जो कि इंडियन बोटेनिकल गार्डन में लोकेटेड है शिवपुर, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। केमिकल की बात की जाए, जैसे HCl2 मरकरी क्लोराइड, इसका यूज़ किया जाता है ये सब स्पेसिमेन को हर्बेरियम में प्रिजर्व करने के लिए। दूसरा आता है बोटेनिकल गार्डन। यहाँ पे प्लांट के लिविंग स्पीशीज़ को कलेक्ट किया जाता है। सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू, लंदन, इंग्लैंड में है, दुनिया का। इंडिया का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन इंडियन बोटेनिकल गार्डन है शिवपुर, कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। म्यूज़ियम की बात करें, म्यूज़ियम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स वगैरह में रहता है, जैसे स्कूल और कॉलेजेस की बात की जाए, जहाँ पे प्लांट और एनिमल दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है। स्पेसिमेन कंटेनर्स में रखे जाते हैं और जार्स में रखे जाते हैं, जिसके अंदर प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन होता है फॉर्मलिन का। इंसेक्ट्स वगैरह को कलेक्ट करके उनको मार के उनको पिन करके प्रिजर्व किया जाता है। बड़े बड़े जो जानवर होते हैं जैसे कि चिड़िया हुए, इन सबको स्टफ़ और प्रेस करके प्रिजर्व किया जाता है, क्योंकि उनके अंदर हड्डियाँ होती हैं ना, हड्डियों को तोड़ के फिर उसको प्रेस करके रखा जाता है। बायोलॉजिकल पार्क की बात करें, जू एक्स-टू कंजर्वेशन होता है, कहीं से भी कोई भी जंगल से जानवर को निकाल के एक बाहर उसको उसके हिसाब से हैबिटेट प्रोवाइड करके उसको वहाँ पे ज़िंदा रखना, ताकि हम उसके फूड हैबिट को और बिहेवियर के बारे में जान सकें। और ये ह्यूमन केयर के अंदर आ जाता है, ताकि जानवर को कभी भी कोई दिक्कत आए तो बाकायदा उसका इलाज भी किया जाता है। एनवायरमेंटल पूरा, जैसे उसको जंगल में दिया जाता है वैसा बाहर भी दिया जाता है। सबसे बड़ा जू इंडिया का बेंगलुरु जू है, चेन्नई का, तमिलनाडु में जो कि है, चेन्नई तमिलनाडु। फिर 5th आता है हमारे पास की और टैक्सोनॉमिकल एड्स। इसका जॉनर ने इंट्रोडक्शन दिया था एनिमल्स के लिए, बट ये प्लांट और एनिमल दोनों के लिए यूज़ होता है। की में क्या होता है, एक पेयर होता है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का, जिसको हम कपलेट बोलते हैं। हर स्टेटमेंट कपलेट की लीड होती है। लीड को एक्सेप्ट भी किया जा सकता है, रिजेक्ट भी किया जा सकता है। की जो होती है एनालिटिकल नेचर में होती है, जो कि सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ पे बेस्ड हैं। एनिमल्स मैमल्स की बात करें तो जैसे हमने एक कपलेट लिया, एक्सटर्नल ईयर या बॉडी हेयर पाए जाते हैं, एक्सटर्नल ईयर या बॉडी हेयर नहीं पाए जाते हैं एनिमल या मैमल्स के लिए। तो इसमें से जिसमें लिखा है एक्सटर्नल ईयर या बॉडी हेयर पाए जाते हैं, ये दोनों पहली बात तो लीड है। और जो जिसमें लिखा है कि एक्सटर्नल ईयर और बॉडी हेयर पाए जाते हैं, तो ये तो एक्सेप्ट करने वाली बात है। हाँ, मैमल का कैरेक्टर ये कि एक्सटर्नल ईयर और बॉडी हेयर्स में पाए जाते हैं। और जिसमें नहीं लिखा है, जिसमें लिखा है एक्सटर्नल ईयर और बॉडी हेयर नहीं पाए जाते, इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और जो हमारे बात मैमल और एनिमल्स की सही है उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। अच्छा, अब यहाँ तक तो टैक्सोनॉमिकल एड जितना NCERT में दिया उतना हो गया, बट अभी भी 4 ऐसे एडिशनल टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं जो NCERT में नहीं दिए हैं, बाकी इनसे क्वेश्चन बाकायदा पूछे गए हैं। पहला है फ्लोरा। फ्लोरा में क्या होता है, एक बुक होती है जो कि हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन, प्लांट स्पीशीज़ के हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है किसी भी पर्टिकुलर एरिया में। जैसे फ्लोरा इंडिका, इस इंडिया में प्लांट स्पीशीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। फ्लोरा में क्या होता है, एक बाकायदा इंडेक्स होता है जो कि किसी भी एरिया की प्लांट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब आते हैं मैनुअल्स। मैनुअल्स में इंफॉर्मेशन मिलती है, स्पीशीज़ का नाम जानने को हमको मिल जाता है, वैसी इंफॉर्मेशन होती है किसी पर्टिकुलर एरिया में उस स्पीशीज़ को किस नाम से जाना जाता है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो। और फ्लोरा है सिर्फ प्लांट के लिए, मैनुअल्स प्लांट और एनिमल दोनों के लिए। मोनोग्राफ में क्या होता है, किसी भी एक टैक्सॉन की हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे जीनस की मिल गई, स्पीशीज़ की मिल गई, फैमिली की मिल गई, ऐसे। 9वां आ जाता है कैटलॉग। कैटलॉग क्या है, बुक होती है। कैटलॉग साड़ी वगैरह की देखते हैं ना, हम कैटलॉग देखते हैं तो एक बाकायदा हमको जो दुकान वाला एक बुक दिखाता है, उसमें हम पसंद करते हैं कि हमको भाई ये साड़ी चाहिए, हमारे बजट में, इसको निकाल दो, हम लेके गत्ते में पैक करा के ले जाएंगे, ऐसा होता है।
तो ऐसे ही बुक होता है, कैटलॉग टाइप का बुक होता है जहाँ पे बहुत सारे स्पीशीज़ के नाम हमें मिलते हैं जो कि पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं। तो चारों टैक्सोनॉमिकल एड्स भी हो गए। अब जाते हैं अब ये चैप्टर ख़त्म। बाकी अभी यूनिट में 3 बड़े बड़े चैप्टर हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन थोड़ा छोटा है और इससे ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं पूछे जाते। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग एनिमल किंगडम से पूछे जाते हैं, तो उधर तो फोकस करना ही करना है, ठीक है, उसको भी पढ़ाएंगे। बट अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये थोड़ा इसको कंप्लीट करेंगे जल्दी ही। इसमें भी लगभग 2 लेक्चर लग जाएगा और फिर इसके बाद प्लांट किंगडम और फिर एनिमल किंगडम, तो ये वाली यूनिट ख़त्म हो जाएगी हमारी। सो थैंक यू सो मच। पढ़ते रहो जी भर के और एकदम सिलेक्शन इसी साल लेना है, अगले साल को डिपेंड ही नहीं रहना, इसी साल। बेस्ट ऑफ लक।